हमारी तो रूह कांप जाती है। जिस वक्त हम वो 2014 वाला बरवाला कांड याद आता तो, और आज जब हम अब ध्यानवास में गए तो वो देखकर तो आत्मा इतनी गदगद हो गई है। भगवान आपने वो पानी सिद्ध कर दी, जो तो को काटा वो ताको वो फूल। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तो को काटा बोवे ताको वो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। परमात्मा अपने वही लोग सब फूल बो रहे हैं, अब इतना सम्मान कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? साहब मेरा नाम सुनीता है, मैं लुधियाना से हूँ जी। और तो आज हमारे लुधियाना में मासिक सत्संग था संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सब आए हुए थे। संत रामपाल जी को इतने सम्मानों के साथ सम्मान किया जा रहा है, आप भी पहुंचे होंगे वहाँ जी। पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने सामाजिक कार्य इतने ज्यादा किए हुए हैं कि उनको सम्मानित करना तो बनता ही था। वो सम्मान भी उनके लिए तो कम है जितना कर दिया। और एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारे परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा बोलते जो तो को काटा बोवे ताको वो फूल। आज वो वाणी परमात्मा की सिद्ध हो गई। जिस हरियाणा में आज से 11 साल पहले इतना विरोध था कि लोग कहीं खड़े नहीं होने देते थे, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायी होते थे। आज वही हरियाणा वासी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को कितने तरह के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। किसान मसीहा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, भारत गौरव सम्मान, और वो क्या धनाना रत्न सम्मान। परमात्मा को इतने सम्मानों से उन्होंने मतलब कि सम्मान दिया है, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी सामाजिक कार्य इतने जाता है। जैसे हरियाणा में अब जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनके लिए फ्री में बसें चलाई है, एम्बुलेंस बस चलाई हुई है हरियाणा में। और जैसे अब आजकल हरियाणा में इतनी हड़ प्रभावित, कितना पूरा हरियाणा डूब गया, पंजाब के भी कितने गांव डूब गए। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज इतना मतलब मानव रक्षा का इतना मतलब काम किया है कि पाइपें मोटरें उनको इतनी दी है कि जो कार्य 2022 मई का ही एक सरपंच बता रहा था, एक बात मैं रोकना चाहूंगी, एक सरपंच बता रहा था कि आज से 2022 में भी ऐसे ही बाढ़ आई थी। उस वक्त हमको सरकार ने मदद की, मगर उस पानी को निकालने के लिए हमारे को 3 महीने लग गए। और जो इस वक्त संत रामपाल जी भगवान ने जो उनकी मदद की है, वो पानी सिर्फ 1 महीने में निकल गया और नई फसल की बुआई हो गई, गेहूं की बुआई हो गई, सब खेतों में फसल मतलब लहराने लग गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परमात्मा है, भगवान, वो धरती पर आए हुए हैं, तो उन्होंने वो असंभव को संभव करके दिखा दिया, क्योंकि वो समर्थ सत कबीर के ही रूप में आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। माता जी, जैसे आपने बताया कि 2014 में हरियाणा वासियों ने बहुत विरोध किया, क्या वो काला दिन, वो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, वो मंजर भी हमने देखा, हमारी तो रूह कांप जाती है। जिस वक्त हम वो 2014 वाला बरवाला कांड याद आता तो, एक उस वक्त वो लोग थे जब हम वहाँ हरियाणा में थे, जब 2014 में 18 नवंबर को जब वो कांड हुआ, उस वक्त जैसे हमको बसों में छोड़ने जा रहे थे, वहाँ पे जैसे स्टेशन पर छोड़ना किसी को बस, जब हम वहाँ पे उतरते थे, वहीं के ही वो लोग बुजुर्ग लोग इतने गंदे लफ्ज बोलते थे, संत रामपाल जो सुने नहीं जाते थे, हम बयान नहीं करते थे। उन लोगों ने इतना गलत बोला था, हमारी जो बेटियां थी, माइयां थी, उनको जरा सा भी। और आज जब हम अब ध्यानवास में गए 7 ये तारीख को जी, तो वो देखकर तो आत्मा इतनी गदगद हो गई है। भगवान आपने वो वाणी सिद्ध कर दी, जो तो को काटा बोवे ताको वो फूल। परमात्मा अपने वही लोग सब फूल बो रहे हैं, अब इतना सम्मान कर रहे हैं। हे भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। परमात्मा ने बोला था, बच्चों एक दिन यही लोग आपके गुरुजी को पलकों पर बिठाएंगे। और हमने जब अब धीरनवास में वो नजारा देखा तो वाकई देखने वाला था कि सब लोग कितना सम्मान, उनके अन्यायियों को भी इतने प्यार से, इतना मतलब कि आदर भाव वो ही लोग दे रहे हैं जो कि इतना गलत बोलते थे, इतने गलत बातें सुनी नहीं जाती थी। जैसे उस वक्त हमने वो कांड देखा है, जब याद आता है तो रूह कांप जाती है, जिस वक्त जैसा उन्होंने किया था उधर के लोगों ने। कहीं ना कहीं वो हरियाणा आपने देखा है जब पत्थर बरस रहे थे उस हरियाणा में, और कहीं ना कहीं अब जो आपने लगभग 11 वर्ष बाद वो ही हरियाणा देखा है जब फूल बरस रहे, वो भी गुलाब के। जी, इतना अंतर जो आया है। जी, अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है? पहले तो आपने बताया कि गंदे लफ्ज, कहीं ना कहीं अब आपके लोकल जो लोगों ने भी पहले बोला ही होगा कुछ ना कुछ, आपके गुरुदेव को लेकर के टीका टिप्पणी कही होंगी। अब क्या
प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की? अब तो लोग बोल, अब तो वो खुद लोग ही जो गुरु जी को एक गुरु संत नहीं मानना चाहते, अब वो खुद अपने मुकम्मल से गुरु जी को भगवान कहते कि हमारे लिए भगवान आ गए, और सच में ही भगवान आ गए। उन्होंने इतने जीवों की रक्षा करती, मानव तो मानव, जो जीव जंतु सबको बचाया, क्योंकि किसान से ही सब कुछ चलता है। किसान ही एक अन्नदाता जिसको बोलते हैं हम, किसान ही सबका पेट भरता है, सबके लिए अन्न, जी सबको सब कुछ करता है किसान ही। और देखो किसान बचा, उसके हिसाब से कितने जीव जंतु बच गए। परमात्मा ने ये सब कार्य किए उनको इतना, और वो पाइपें मोटरें जो दी उनको सदा के लिए ही दे दी कि इनको बेटा दबा लो जमीन में, कभी पानी भरे आप जब मर्जी निकाल लो। निस्वार्थ भगवान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है, मानव रक्षक है, धनाना रतन है, वो किसान मसीहा है, सबके मसीहा है, वो भगवान है। इतने अवार्ड संत रामपाल जी महाराज जी को दिए गए, जी तो भगत समाज में क्या नजर आया है, क्या खुशी की लहर है, क्या जानकारी देना हाँ जी, चाहेंगे? और एक और बात बोलना चाहूंगी, भक्तों में तो लहर है ही, क्योंकि जो भगत थे गुरु जी के, जितने भी पहले से जुड़े हुए थे, जैसे लोगों ने तो सोचा था कि इसको अब इसका सब कुछ खत्म हो गया, कौन इसके पीछे लगेगा, और परमात्मा की दया देखो, परमात्मा अंदर रहते हुए करोड़ों खरबों में कितनी संगत उनकी फैल गई, इतना मतलब कि भगत परमात्मा कोई रुका नहीं, पीछे नहीं हटा, चाहे बरवाला कांडो, जितना मर्जी जगत ने अत्याचार किया, कोई टस से मस नहीं हुआ। वो भगत जैसे पहले थे वैसे ही इस वक्त भी वैसे ही सब लगे हुए हैं, और दिन दोगुनी रात चौगुनी परमात्मा के 15 आश्रम बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया की हुई है सबके ऊपर, अपने बच्चों को। और अब एक और अन्नपूर्णा मुहिम की सुनो आप, कितनी अजब गजब की मुहिम परमात्मा ने चलाई हुई, सोचो आज तक ना कभी किसी ने सुनी, ना देखी, ना करी, और आज तक इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, इतने बड़े बड़े राधा स्वामी, धन सतगुरु, इतने बड़े बड़े 100 150 साल से आश्रम चल रहे, आज तक कभी किसी ने ऐसा कार्य किया जो संत रामपाल, क्योंकि ये कार्य भगवान ही कर सकता है, भगवान के सिवा किसी की औकात नहीं कि कोई किसी को कुछ इतनी हेल्प कर दे। अन्नपूर्णा मुहिम महा उत्तम स्कीम जो परमात्मा ने चलाई गरीबों के लिए। अब उन गरीबों के जिनके घर बन रहे हैं, पढ़ाई, जैसे कहते हैं गुरु जी का, हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को शिक्षा, और हर गरीब को देगा कबीर भगवान, देगा नहीं दे रहा है कबीर भगवान। जैसे अब गरीबों के घर बना रहे, हमारे भक्तों में इसीलिए इतना उत्साह है कि उनको पता है कि उनका पैसा कैसे जा रहा। अब हर किसी के अंदर दान करने की इच्छा ज्यादा होती है कि हमारा भी कहीं 2 रुपया चला जाए, अन्नपूर्णा किसी गरीब की मदद होता है, किसी गरीब का घर बनता है, कहाँ दिहाड़ी पर मिस्त्री मजदूर, और इतने ढेरों भक्त आ जाते, एक एक ईंट पकड़ाते, हजारों ईंटें पहुंच जाती है वहां पे मकान बनाने में। जो मकान हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने 10 दिन 15 दिन 12 दिन में, कितना संभव कार्य परमात्मा ने संभव कर दिया। 15 दिन में भगत इतने मिलकर सेवा करते, इतना उत्साह, इतनी आत्मा को शांति, इतना आनंद आता है वो घर बनाने में कि अब ऐसा करेंगे तभी तो कलयुग में सतयुग आएगा। अब कलयुग में सतयुग तो आ ही गया, जब हम सोचेंगे हमारे गरीब बहन भाई का घर बन जाए और सब मिलकर बनाए तो कितना अच्छा लगेगा। जिला स्तर पे क्या अन्नपूर्णा मुहिम कर रही है, किस तरह से योगदान पड़ रहा है, संत रामपाल जी महाराज किस तरह से कार्य कर रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम पूरे वर्ल्ड में चली हुई है, पूरे ये हरियाणा पंजाब सब जगह चली हुई, यूपी बिहार गुजरात महाराष्ट्र सब जगह चली हुई है। लुधियाना की बात करें, लुधियाना में अन्नपूर्णा मुहिम का, हाँ, लुधियाना में भी हजारों गरीब परिवारों को जिनके पास घर है, वैसे गरीब है, उनको राशन तो हर महीने जा रहा। भगवान को गोद ले लेते हैं, जिस बंदे को गोद ले लिया भगवान ने, उसको कमी क्या छोड़ेंगे। उनकी बीमारी का इलाज, उनके बच्चों की पढ़ाई का, हर महीने का राशन पानी सब कुछ दे रहे भगवान। और जैसे जिनका घर टूटा है या कमाने वाला नहीं है, उनका घर तो बना ही रहे, अन्नपूर्णा का मुहिम चल ही रहा है, बहुत हाई लेवल पर चल रही है ये वाली स्कीम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा। तो क्या लगता है जो माहौल, जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को क्या कहना चाहेंगे? जो कहते हैं कि कलयुग में सतयुग का आगाज, जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बदल सकता है समाज? बदल सकता है, बदल रहा है समाज। अब सोचो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अन्यायी हैं, करोड़ों अन्यायी परमात्मा बंदी छोड़ने अपनी वचन शक्ति से चेंज कर दिए। जो नशा करता था, जो 1 नंबर का नशेड़ी था, वो एक नंबर का भगत बन गया, भक्ति कर रहा है, उसके घर में कोई खर्चा नहीं रहा। बेटी की शादी बिना दहेज से हो जाएगी, दहेज का राक्षस रूपी जो दहेज है उसको खत्म कर दिया। और जिनकी इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां थी, उनकी नाम दीक्षा लेने मात्र से, जो सद भक्ति देते सद ग्रंथों के हिसाब से, उनकी बीमारी ठीक हो गई।
तो समाज कैसे सतयुग नहीं आएगा? ये सतयुग ही तो आ रहा है, अब करोड़ों लोगों में आ चुका है। जितने संत रामपाल जी के महाराज जी के नहीं है, वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम वो नहीं करते, नशा पत्ता वो नहीं करते, दहेज लेते ना देते वो नहीं करते, कुछ भी ऐसा बाहरी आडंबर वो नहीं करते, नाच गाना फिल्में ये सब कुछ नहीं देखते। तो सतयुग में तो वो है ही है। वो तो जितने संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं, वो तो सतयुग में है ही है, उनके लिए तो सतयुग है। और जब से ये अन्नपूर्णा में, इससे दूसरे लोगों को भी हो जाएगा शुरू। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी थोड़ी बात को लेकर संत रामपाल जी का विरोध करते हैं, चाहे वो पुस्तक प्रचार सेवा हो, चाहे अन्य कोई सेवा हो, सत्संग समागम हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उन लोगों को तो हमें ना एक वो गुरुजी की हमारे एक स्टोरी सुनाते हैं अंधे गधे वाली। वो तो अंधे गधे वाला काम कर रहे हैं कि ट्रेन आ रही है, रेल आ रही है, वो सोच रहा कोई मेरे आगे आएगा तो उसको मैं 2 लात मार के भगा दूंगा। तो ट्रेन ने तो आना ही है, वो 2 लात मारेगा, उसकी 2 लातें टूटेंगी। ये तो भगवान का प्रचार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो अंधे गधे वाला काम कर रहे हैं। क्या अभी वो समस्याएं आ रही हैं कि कुछ परिवर्तन उन लोगों में भी आया है? अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। अब हरियाणा में तो बहुत ज्यादा हो चुका है परिवर्तन। जो हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध था, जो कि एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी को कोई खड़ा नहीं होने देता था, आज वो सम्मान करता। पता लगता है कि ट्रेनों में पत्थर मारा हाँ जी, हाँ जाते थे तो ट्रेनों में भी कोई बातें होती थी तो भी वो गलत बकवास करते थे। मगर अब बहुत ज्यादा सुधार हो गया। यानी छोड़ परमात्मा आए, वो धरती पर सुधरेगा समाज। गुरुजी ने बोला था एक दिन ये सब समाज मानेगा। यानी भगत समाज में भी दृढ़ता आई है कहीं ना कहीं कि जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उनके विचार शैली पे चल रहे हैं। हाँ जी। और अब आपको यकीनन दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें बताया, और आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, तो आप सब में भी कहीं कहीं दृढ़ता आई है कि जो हमें संत रामपाल जी ने बताया, जिस विचार शैली पे हम चल रहे हैं, वो एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमको तो जब हमने स्टार्टिंग से ही जब गुरुजी का सत्संग सुना था, तो हमको तो उसी वक्त ही लग रहा था कि भगवान एकदम सब जो बता रहे बिल्कुल सही। क्योंकि मैं भी पहले स्टार्टिंग में राधा स्वामी पंथ में बहुत साल मैंने करार किए, तो संत रामपाल जी महाराज तो बता ही रहे हैं सब कुछ सही। तो दृढ़ता कैसे नहीं आएगी? दृढ़ता आएगी इससे, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। लाखों हजारों श्रद्धालुओं में एक नई उम्मीद जगी है कि इस मुहिम के तहत हो सकता है कि संत रामपाल जी जल्दी बाहर आए। क्या लगता है आपको कि इस तरह से कुछ हो सकता है, या माननीय अदालत कुछ ऐसा फैसला ले सकती है? जैसे हमारे गुरुजी मतलब कि जो ये क्या कहते हैं, सम्मान करते हैं इसका, कोर्ट का, ऐसी बात नहीं है। तो और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी को इस बात का, या हमको भी गुरुजी ने जितना ज्ञान बताया समझाया, उससे ये लगता है कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी एक विचारधारा, उनको कोई अंदर बंद विचारों को कोई कैसे रोक सकता है? वो अंदर नहीं है, वो हम सबके साथ है। किसी भगत से पूछो, कौन कोई बोलेगा कि अंदर है जेल में? कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेगा मेरे साथ है, मेरे साथ है, हमने यहाँ देखा, हमने वहाँ देखा। और हर किसी के सब कार्य सिद्ध होते हैं। परमात्मा हर अपने बच्चे के साथ है। ये हम लोगों की कमी है जो हम सोचते हैं कि वो जेल में नहीं। उनका क्या चीज रोक लिया? कुछ श्रद्धालु अभी भी उम्मीद लगा बैठे हैं कि संत रामपाल जी बाहर आएंगे, जल्द आएंगे। उनको क्या मैसेज देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? वो जब चाहे तब आ सकते हैं। उनके ऊपर कोई ये कोर्ट केस, वकील, जज, ये कुछ नहीं है। ये सब एक फिल्म चल रही है, देखते रहो बस। इसका एंड देखना कितना अच्छा होगा। वो कोई जेल में नहीं है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? मैं लगा आपकी भी उम्र हो गई है, इतने साल में आपने भी सपने जरूर बुने होंगे कि 2014 में जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं, कभी न कभी वो फूल बरसाएंगे, और अब आज दिन देख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे माता जी? हाँ जी, परमात्मा ने पहले से ही वचन किए हुए हैं कि एक दिन पूरा विश्व शरण में आएगा, नाम लेगा, और उनके भी पाप कटेंगे जी। अच्छा, जब हम रैली पे जाते थे या हरियाणा तारीख पे जाते थे, तब हरियाणा के लोग इतना कुछ बोलते थे। कभी गाड़ी से उतार देते थे, कभी हम स्टेशन पे जब सुबह सुबह गाड़ी जाती लेटते थे तो डंडे मारते थे, एकदम उठो भागो भागो। तो आज वही लोग गुरुजी का इतना सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने पलकों पे भी बिठा रखा है। वो कहते हैं कि ये आम इंसान नहीं है, ना संत है, ये पूर्ण पिता, परम पिता, परमात्मा, भगवान कबीर साहब जी के रूप में संत रामपाल जी हैं। इसलिए सबको इनको पहचानना चाहिए। जितने भी मेरे बहन भाई हैं पूरे विश्व में, सबको पहचानना चाहिए कि ये आम संत नहीं है। कैंसर जैसे रोग उनके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए हैं। इतने बहुत काम उन्होंने किए हैं। दहेज रात शादियां हो रही हैं, लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है।
खूनदान कैंप लग रहे हैं। परमात्मा ने देहदान के लिए उत्साहित किया है सब भक्तों को। तो इतने कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किए, और इतने बड़े संत हैं, किसी ने किसी का दुख नहीं काटा, पाप कर्म नहीं काटे। जो संत रामपाल जी महाराज सबके पाप कर्म काट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। सत साहेब चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।